गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा यूट्यूब पे पहला चैनल है। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस और मेरी आवाज़ अच्छी लगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताती हूँ। मेरा चैनल बेसिकली मूवीज़ और सीरीज़ पे होने वाला है, जिसमें मैं आपको मूवीज़ और सीरीज़ एक्सप्लेन करूँगी। और आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक कोरियन मूवी है, जिसका नाम है द मॉर्निंग ग्रेव, और इसका एक और नाम है द गर्ल्स ग्रेव। ये मूवी 2014 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6/10। बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मूवी के स्टार्ट में हम इंसू नाम के एक लड़के को देख पाते हैं, जिसके पास एक सुपर नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो घोस्ट देख सकता है। वो अपनी फैमिली से दूर US में स्टडीज़ कर रहा होता है, पर जब उसके क्लासमेट्स को उसकी एबिलिटी के बारे में पता चलता है वो उसे बुली करते हैं, जिस वजह से वो अकेला फील करता है। वो अपने अंकल को फ़ोन करके कहता है कि वो यहाँ पे बहुत अकेला फील कर रहा है, इसी वजह से वो उनके साथ उनके होम टाउन ही रहने आएगा। फिर जब वो अपने होम टाउन जा रहा होता है, उसकी बस की विंडो के बाहर एक लड़की दिखती है जो एक घोस्ट होती है। वो घोस्ट गर्ल जब उसके पास दिखती है, इंसू उसे इग्नोर कर देता है। फिर जब इंसू अपने अंकल के घर पहुंचता है, हमें पता चलता है कि उसके अंकल के पास भी ये एबिलिटी है घोस्ट देखने की। दरअसल ये एबिलिटी सबसे पहले इंसू के ग्रेट ग्रैंडफादर के पास थी, उसके बाद हर जनरेशन में किसी ना किसी को मिलती है और इस जनरेशन में ये इंसू को मिली थी। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जब इंसू अपने स्कूल जाता है, वहाँ पे यूजिन नाम की एक लड़की होती है जो इंसू से थोड़ा फ्लर्ट करती है, पर इंसू उसे इग्नोर कर देता है। क्लास के दौरान इंसू को थोड़ा अजीब लगता है और जब क्लास की विंडो की तरफ देखता है, वहाँ पे अचानक से एक मास्क घोस्ट आ जाती है जो इंसू को थोड़ा डरा देती है। उसके बाद जब इंसू घर आके अपने अंकल को इस सब के बारे में बताता है, उसके अंकल कहते हैं कि बहुत सारी इवल घोस्ट है जो तो अभी तक इंसू ने देखी भी नहीं, इसलिए इंसू को घोस्ट को इग्नोर करना चाहिए और उनसे बात नहीं करनी चाहिए। फिर हम देख पाते हैं कि जब इंसू बैठ के एक लड़की और उसके डॉग की जो सामने उसके बैठे होते हैं उनकी ड्राइंग कर रहा होता है, वही घोस्ट गर्ल उसके पास आती है और कहती है कि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, पर इंसू उसे इग्नोर कर देता है। उसके बाद वो इंसू के पास बैठती है, उसे कहती है कि जो लड़की है वो ब्लाइंड है और उसका डॉग है वो उसका गाइड डॉग है, और फिर इंसू उसे कहती है कि तुम डॉग भी देख सकते हो। दरअसल वो जो डॉग होता है वो घोस्ट होता है, पर इंसू कुछ नहीं बोलता। उसके बाद किटाई और हलचल होते हैं, वो इंसू के पास आते हैं और इंसू को अपने साथ लेके जाते हैं। फिर जो हलचल होता है वो इंसू को बहुत मारता है और वो कहता है कि वो यूजिन से दूर रहे। वो उसे वार्न भी करता है कि अगर वो यूजिन से दूर नहीं रहेगा तो वो उसे अपने एलिमेंट्री स्कूल वाली बात और एयंग वाली बातें वो बता देगा। फिर हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमें बताते हैं कि जो इंसू होता है जब वो एलिमेंट्री स्कूल में होता है, वो एयंग नाम के एक घोस्ट को देख पाता है। जब वो अपने टीचर्स को इसके बारे में बताता है, उसके टीचर उस पर ट्रस्ट नहीं करते और वहाँ पे अचानक से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग जाती है, जिसके बाद सारे इंसू को घोस्ट बॉय कह के बुली करते हैं। इसी वजह से इंसू को अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है। फिर हम देख पाते हैं कि जो हलचल होता है वो इंसू से कहता है कि वो नहीं चाहता कि कोई घोस्ट बॉय यूजिन के पास घूमे, इसीलिए वो यूजिन से दूर रहे, वरना वो ये एलिमेंट्री स्कूल वाली जो बातें हैं वो सारों को बता देगा। उसके बाद हम संगी जो यूजिन की फ्रेंड होती है उसे देख पाते हैं, जो अपने स्कूल जा रही होती है, पर उसे ऐसा लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर जब वो अपने घर जाती है, वहाँ पे उसे घर में कुछ अजीब लगता है। फिर वो जब डोर के पास जाती है, उसे एक पॉलीथीन टंगी मिलती है। जैसे ही उस पॉलीथीन के पास जाती है, वो पॉलीथीन फट जाती है और उसमें खून होता है जो उसके ऊपर सारा आ जाता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। पीछे हम किसी की प्रेजेंस देख पाते हैं, जिससे वो एक नाइफ लेके उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो उसे मार नहीं पाती। फिर रूम में जाके वो नारा को कॉल करती है, पर नारा उसे सुन नहीं पाती। अचानक से वो जो मास्क घोस्ट है वो उसके पास आती है और डोर बंद हो जाता है। फिर हम इंसू को देख पाते हैं जो एक प्लेग्राउंड में बैठा हुआ होता है। फिर वही घोस्ट गर्ल उसके पास आती है और उसे कहती है कि उसे पता है कि इंसू उसे देख सकता है और वो इंसू से अपने कोई ग्रजेस पूरे नहीं करवाएगी, इसलिए इंसू उसे बोलता है और कहता है वो कौन है, पर इंसू कहती है उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो कहती है कि शायद वो घोस्ट है इसीलिए। उसके बाद हम देख पाते हैं कि घोस्ट गर्ल थोड़ा अजीब बिहेव करती है और वहाँ से उठती है और कहती है कि मास्क आ गया और चली जाती है। फिर जब इंसू और घोस्ट गर्ल साथ में होते हैं तो इंसू घोस्ट गर्ल को बताता है एयंग के बारे में कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था, एयंग नाम की घोस्ट की जिसे उसने सबसे पहले देखा था वो उसकी क्लासमेट थी, जिसकी एक दिन डेड बॉडी मिलती है। फिर वो उसे अपने जो एयंग होती है वो इंसू को एक दिन उसके किलर के बारे में बताती है, पर इंसू डर के मारे किसी को कुछ बोल नहीं पाता। फिर उसका किलर तो पकड़ा जाता है, पर इंसू को अभी भी वो गिल्ट होता है कि अगर वो थोड़ा पहले बता देता तो पहले पकड़ा जाता। फिर जब इंसू एयंग के फादर के घर पे उससे मिलने जाता है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि
जो भी पास्ट की बात है उसमें इंसू का कोई कसूर नहीं है। वो उनसे मिलने आया, उसे बहुत खुशी हुई। फिर हम वहाँ पे एयंग को भी देख पाते हैं जो इंसू से गुड बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। इंसू भी उसे गुड बाय कहता है और उसे रिलीफ मिलता है कि एयंग ने उसे माफ़ कर दिया। फिर इंसू और घोस्ट गर्ल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, वो एक दूसरे के साथ साइकिलिंग करते हैं, इधर हर जगह वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जो एक दिन न्यूज़ में किसी मास्क किलर के बारे में बताया जा रहा होता है, तो इंसू सोचता है कि जो मास्क घोस्ट उसने देखी थी वो कौन हो सकती है। पीछे एक घोस्ट बैठी होती है जो अंकल की फ्रेंड होती है, वो कहती है सही मास्क, तो पर इंसू उसे कुछ समझ नहीं पाता है। फिर हम कीटाई और नारा को देख पाते हैं जो यूनजिन के फ्रेंड होते हैं। वो रात को स्कूल स्कूल में होते हैं। तो जब कीटाई क्लासरूम में अकेला होता है, वो मास्क घोस्ट आके उसे मार देती है। फिर जब नारा क्लासरूम में आती है, वो मास्क घोस्ट उसे डराती है। फिर नारा यूनजिन को फ़ोन करके कहती है कि जो सही है वो ही असली में मास्क है। फिर वो मास्क घोस्ट आके सही नारा को भी मार देती है। फिर अगले दिन जब यूनजी क्लास में बैठी उसे हम देख सकते हैं कि वो बहुत डरी हुई होती है कि उसी एक एक करके उसके सारे फ्रेंड्स मर रहे थे। फिर जो इंसू होता है वो सारी क्लास से सही के बारे में पूछता है, बट कोई कुछ नहीं बोलता। फिर जो इंसू होता है वो सही के बारे में घोस्ट गर्ल से पूछता है, तो घोस्ट गर्ल कहती है कि सही की डेथ कैसे हुई सारों को ये पता है, पर कोई कुछ भी बोलेगा नहीं। फिर हम देख पाते हैं कि जो घोस्ट गर्ल होती है वो सही के बारे में सारा कुछ इंसू को बता देती है। इंसू उससे बहुत गुस्सा होता है, वो हलचल और यूनजी के पास जाता है और हलचल से फाइट करने लग जाता है। वो हलचल यूनजी को कहता है कि उन्हीं दोनों ने और उनके फ्रेंड्स ने ही सही को मारा था और अब सही उन्हें मार देगी। अगर वो बचना चाहते हैं तो उन्हें सारों को बताना पड़ेगा कि उन्हें सही के साथ क्या किया था, उससे माफ़ी भी मांगनी होगी। फिर वो इतना कह के वहाँ से चला जाता है। फिर जो यूनजिन होते हैं और हलचल होते हुए एक दूसरे से बात कर होते हैं और कहते हैं कि शायद इंसू सही कह रहा है, सही ये सब कर रही है क्योंकि एक एक करके उनके फ्रेंड्स मरते जा रहे हैं। फिर वो डिसाइड करता है कि वो सही के घर पे जाएंगे, पर अकेले नहीं, वो इंसू को भी अपने साथ लेके जाएंगे। वो इंसू को मैसेज करते हैं और सही के घर पे आने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम इंसू को देख पाते हैं जो अपने अंकल से बात कर रहा होता है और कहता है कि सही तो बहुत अच्छी लड़की थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो उसके अंकल कहते हैं कि शायद सही को स्प्लिट पर्सनैलिटी होगी, जिसमें सही तो घोस्ट बहुत अच्छा है, पर जो वो मास्क पहन रखता है वो ईवल घोस्ट बन जाता है। फिर इंसू को यूनजिन का मैसेज रिसीव होता है और वो भी सही के घर के लिए चला जाता है। और जब हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि जब यूनजिन और हाइजेन सही के जो बैकयार्ड वाला एक घर होता है वहाँ पे होते हैं, वो एक बैट लेके किसी को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर अचानक से एक पीछे से आदमी आता है, वो हलचल को सर पे मार देता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। फिर हम मास्क घोस्ट को भी देख पाते हैं जिसको हम सही भी कह सकते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी सही की, वो यूनजिन को भी मार देती है। फिर जब इंसू वहाँ पे पहुँचता है, वो अंदर जाके देखता है कि वो सारे यूनजिन और उसकी फ्रेंड्स की डेड बॉडीज़ वहाँ पे होती है। फिर वो एक कबर्ड के पास जाता है और जैसे ही उस कबर्ड को खोलता है वहाँ पे भी एक डेड बॉडी होती है जिसने मास्क पहन रखा होता है। फिर जैसे ही वो उसका मास्क हटाता है, हमारे मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलता है कि जो हमारी घोस्ट गर्ल है वो ही सही है और उसकी वो स्प्लिट पर्सनैलिटी है जो ये डेथ वो ये जो ये सब को मार रही है। फिर हमें सही की जो होती है वो पास्ट स्टोरी बताई जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि यूनजिन होती है वो एक लड़के को बुली कर रही होती है, पर उसकी सही होती है वो उसकी कंप्लेन कर देती है, जिससे टीचर यूनजिन को बहुत डांटती है। फिर जब यूनजिन को पता चलता है कि जो सही है जिसने उसकी कंप्लेन की थी वो सही को बहुत बुली करती है, वो उसके बाल काट देती है, उसका गंदा सा मेकअप कर देती है और उसे एक मास्क पहनाती है और कहती है कि वो मास्क कभी नहीं खोलेगी वरना वो और उसके फ्रेंड्स उसे मारेंगे। जो सही के डैड होते हैं वो सही से कहते हैं कि हमें उनकी टीचर को कंप्लेन करनी चाहिए, बस सही कहती है अगर वो कंप्लेन करेगी तो वो उससे और बुली करेंगे। फिर हम देखते हैं कि एक दिन जब वो क्लास में बैठी होती है, टीचर आके उसका मास्क हटा देती है, जिसके बाद यूनजिन और उसके फ्रेंड सही को बहुत मारते हैं और उसे बहुत बुली करते हैं। फिर सही देखती है कि किसी को उसके बुली होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई उसकी मदद कर रहा होता है। इससे सही को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बैकयार्ड वाले घर में सुसाइड कर लेती है। फिर हम देख पाते हैं इंसू को प्रेजेंट में जो सही की एक बुक पढ़ रहा होता है जिसमें सही जितनों को भी मारी है उनके सारों के नाम होते हैं। फिर इंसू देख पाता है कि सही जो ईवल सही है, उसका मास्क वाला स्प्लिट पर्सनैलिटी, उसका अभी बदला पूरा नहीं हुआ। वो अपनी क्लास और अपने टीचर को भी अपनी सुसाइड का और अपने बुलिंग का जिम्मेदार मानते हैं और वो उन्हें भी मारेगी। फिर इंसू होता है वो सही अपने स्कूल जाने के लिए निकलता है और वो अपने अंकल को कहता है कि वो सही की बॉडी पे एक्सोर्सिज्म करे।
फिर जब इंसू अपने स्कूल पहुंचता है वो देखता है जो सही की स्प्लिट पर्सनालिटी मास्क वाली घोस्ट है वो उसने सारी जगह केरोसिन स्प्रे कर दिया है। फिर वो लाइटर से जैसे ही जलाने वाली होती है, केरोसिन में डालने वाली होती है, इतने में जो हमारी अच्छी सही है वो वहाँ पे आ जाती है और उसे रोकती है। पर जो मास्क वाली सही है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और वो उसे उसकी सारी पास्ट की बातें याद दिला के उसे वहाँ से भगा देती है या मतलब चली जाती है वो अच्छी वाली सही। उसके बाद जो बुरी वाली मास्क वाली सही होती है वो सारों को पोजेस्ट करती है, उन्हें मारने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम इंसू के अंकल को देख पाते हैं जो एक्सोसिज्म कर रहे होते हैं सही की बॉडी पे, पर उनका एक्सोसिज्म कुछ काम नहीं आ रहा होता है। फिर हम वापस मास्क वाली सही को देखते हैं जिसे इंसू एक नोटबुक दिखाता है, जिसके बाद हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है एलिमेंट्री स्कूल का। इंसू के जो इंसू होता है वो सही होते हैं एलिमेंट्री स्कूल में साथ में पढ़ते हैं और उन्हें एक दूसरे से उस टाइम प्यार होता है। फिर जो एक इंसू यूएस चला जाता है पढ़ने के लिए और इंसू की एक बुक होती है वो सही के पास ही रह जाती है। और फिर हम प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जिसमें वो सही का जो अच्छा वाला रूप है, जो अच्छा वाला घोस्ट है वो आती है और इंसू से कहती है कि वो उसे उसकी नोटबुक वापस देने ही वाली थी। फिर वो जो लाइटर होता है वो इंसू को देने वाली होती है, पर जो वो बुरी वाली सही होती है वो वापस आती है और वो इंसू से लड़ रही होती है। फिर अचानक जो अच्छी वाली सही है वो इंसू के पास जाके उसके पास एक नाइफ होती है वो अपने पेट में डाल लेती है और सारों को बचाने के लिए वो अपना सेक्रीफाइस दे देती है। फिर जो इंसू होता है वो सही से सॉरी बोलता है और सही वहाँ से स्माइल करके चली जाती है। फिर हम देख पाते हैं कि जो इंसू है उसने सही का फ्यूनरल किया था और जो उसके जितने भी क्लासमेट होते हैं वो सारे उस फ्यूनरल में आते हैं। फिर हमें थोड़े साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें इंसू बड़ा हो चुका है और वो अपने स्कूल में थोड़े समय के लिए टीचिंग के लिए आया है। वो जब अपनी क्लास में जाता है, स्टूडेंट से बातें कर रहता है, उससे पीछे एक खाली सीट पे एक घोस्ट दिखती है। वो स्टूडेंट से पूछता है कि वो सीट किसकी है, तो स्टूडेंट कहते हैं वो एक लड़की थी जिसने अब सियोल ट्रांसफ़र ले लिया है। फिर जो घोस्ट होती है वो इंसू के थोड़ा पास आती है और यही मूवी की एंडिंग हो जाती है। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।